नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 25 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर जॉब करूं या बिज़नेस करूं, वो मुझे बता दीजिए, और अपनी लाइफ में मेरा घर कब बन पाएगा वो मुझे बताए, शादी में आगे जाकर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और मेरी लाइफ में कोई बीमारी हो या समथिंग हो वो मुझे बता दीजिए। अब बिज़नेस या जॉब, पहले तो हाथ को स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड है ना, देखो यहाँ से एक रेखा यहाँ से निकली है, ये टाइम पीरियड जो आ रहा है ना इनका, ये शादी का है, और ये जो 24वां साल है ये इनके बच्चे का है। लाइफ शुरू हुई इनकी शादी के बाद, यहाँ पर ये हाथ ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड, 24 इनकी लाइफ में बच्चे का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लेफ़्ट और राइट को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दोनों हाथ की कैलकुलेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे पहले पहले कब इनके रिश्ते आए, कब रिश्तों में रिजेक्शन आया, और कब घर पर कोई बीमार पड़ा, वो देखो कैसे पता लग रहा है। देखो यहाँ पर ये 24, ये 23, अब ये 24वां साल जो है, ये देख रहे हो इस प्रोग्रेस लाइन के ऊपर एक राहु ने इम्पैक्ट डाला हुआ है ना। ये देखो ये रेखा चमक रही है, नहीं चमक रही है, ये रेखा चमक रही है। अब ये जो रेखा है, पहले तो इसको दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये 24वां साल है या नहीं है। ये देखो ये 24वां साल है। ठीक है, इट मीन्स कोई चीज़ छुपा के मत करो, पहली बात तो। अब ये 24 साल की जो रेखा है ये चमक रही है, नहीं चमक रही है। अब यहाँ बच्चा अगर हो रहा है तो ये वाली लाइन को क्यों चमका दिया, क्यों राहु का पार्ट आ गया, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि डिलीवरी में या बच्चे उसके होते वक्त कुछ ना कुछ बच्चे को या किसी में यहाँ दिक्कत आएगी। ये 23 में शादी, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये 22, 21, अब देखो जरा 21वें साल पर एक दिक्कत दिख रही है, यानी ये रिश्ते से रिलेटेड है। 21 और 22वां साल रिश्ते से रिलेटेड है। अब बात आती है इससे पहले 20 और 19, ये वाली 19 वाली रेखा, 19 वाली रेखा देखो पीछे से आकर थोड़ी सी डार्क पड़ी है, पड़ी यह है, यानी 18.5 और 19वें साल पर कोई व्यक्ति बीमार हुआ है घर पर। ये राइट हैंड पर भी चीज़ों को देखेंगे तब समझेंगे। अब मुद्दा ये क्या आता है उसके बाद का कि सर कि क्या मैं आगे जॉब करूं या बिजनेस करूं। देखो सबसे पहले तो ये एक डॉट आया हुआ है, ठीक है, ये डॉट जो है बहुत गड़बड़ वाला है, 29 और 30वां साल। ठीक है, ये 29 और ये 30, यानी 29 और 30वें साल पर बच्चा तो करना ही नहीं है, पहली बात। यानी यहाँ कुछ टेंशन आएगी। ये टेंशन किस चीज़ की है मैं बता देता हूँ। ये टेंशन, ये तो मायके की टेंशन है, ये तो मायके की टेंशन है। ये वाली जो टेंशन आ रही है ये तो मायके की है जो पीछे से आ रही है। इट मीन्स इनकी लाइफ में एक जो 27 और 28वां साल इनके मायके से रिलेटेड कोई व्यक्ति बीमार या टेंशन से रिलेटेड है, ये चीज़ समझ आ गई। और जो 29 और 30वां साल है ये इनके लिए भी गलत है। किस कारण से, अगर बच्चा होता है वो उससे रिलेटेड। देखो ये एक तिल जो है ना, ये फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स पर, बच्चेदानी या उससे रिलेटेड पर, विजाइना पर इम्पैक्ट डालता है, पहली बात। और इसकी एज पर भी हमें जाना पड़ेगा। ये जो एज है ये है आपकी 58 और 59 साल, यानी यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ आएगा इनकी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, इनके मायके से रिलेटेड आएंगे, वो ये रेखा करेगी। ठीक है, वो ये रेखा जो है वो दिक्कत देगी ये, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति 50वें साल पर अगर कोई बीमार है तो वो यहाँ आकर जो है 62वें साल पर कुछ ना कुछ इनको कुछ न्यूज़ मिलेगी। ठीक है जी, ये इनके हाथ में मेंशन। ठीक, अब सबसे पहली टेंशन तो इनकी लाइफ में एक ये है 27 और 28 में। अब इसी टाइम पीरियड पर ये बिजनेस, अपनी बिजनेस की सोच रही है, बिजनेस तो करने नहीं दूंगा।
ठीक। यहाँ पर बच्चा नहीं करना, अगर बच्चा होगा तो ये जो माइंड लाइन पर जो एक इम्पैक्ट है ना, ये गलत है, पहली बात। और ये इनके ससुराल पक्ष से भी बात निकल सकती है, यानी इनकी लाइफ में यहाँ पर समथिंग डिस्टर्बेंस शो हो रही है। 29 और 30वें साल, देखो धीरे धीरे ये रेखा जब अलग हो गई ना, तो इट मीन्स यहाँ के बाद से इनके हस्बैंड जो है ना, उनका वो जो है वो अपनी लाइफ का एक अलग पार्ट निकाल लेंगे। मैं वो दिखाऊंगा यहाँ पर। देखो ये एक छोटा सा घर, इसके बाद देखो स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं, देख रहे हो आप, ये स्क्वायर बनने शुरू हो रहे। ये एक छोटा सा ट्रायंगल, दो रेखाओं से ये, फिर ये बन रहे हैं। ये सब घर से रिलेटेड है, यानी इनकी लाइफ का जो चेंज है ना, वो 38वें साल के बाद आएगा। वो भी कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, ठीक है। बहुत कुछ है इनके हाथ में चीज़ों को समझने के लिए, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि 23वां साल शादी के लिए, 24वां साल बच्चे के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखो ये नीचे की रेखा एक यह जा रही है ना, तो ये थोड़ी बहुत टेंशन है घर के अंदर की तरफ बनी है ना, तो ये अपने मायके की प्रॉब्लम, ये अपने दिलो दिमाग पर लेके बैठी हैं। उधर से ससुराल की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये वो टेंशन्स ले रही हैं, ठीक। अब मुद्दा आता है कि ये रेखा अलग हो गई, ये रेखा अलग हो रही है, यानी कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जो इनके ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी पूरी तरीके से तो अलग नहीं होंगे, अगर हुए तो पूरे तरीके से तो अलग नहीं होंगे, ये तो निश्चित है। अब यहाँ पर जॉब की बात कर लेते हैं। जॉब जो है 26 से 28 में एक बारी चेंज होगी, छोड़नी मत है, छोड़नी नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 26 से 28वां साल, देखो ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये जो टाइम पीरियड है, ये 24वां, ये 25वां, ये 26वां, ये 27वां, 28वां, 29वां, हम ऐसे कर रहे हैं ना। तो इट मीन्स यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, डॉट पे डॉट डले हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ बच्चा नहीं करना हो तो 27 और 28 साल से पहले कर लीजिएगा, 27 और 28 के से पहले 29-30 में नहीं करना है। ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब थोड़ा सा राइट हैंड पर चलते हैं। पहले ये देखो राइट हैंड है, देखो फार्मूले वही होते हैं, हमें समझ नहीं आता। 17 साल, 18 साल, देखो ये वाला एक घर बना है, इसके अंदर एक डिस्टर्बेंस आ रही है। 18.5 और 19 पर कोई बीमार पड़ेगा, तो ये आ गया ना, ये हमारा ये आया, ये 18.5 19 पर, ये 20वां साल, और ये है 21वां। 21 पर एक रिश्ता आया जो कि नहीं बात बनी। ये देखो यहाँ पर ये वाली रेखा जो डार्क पड़ी है, 22 पर भी आया, नहीं बात बनी। 23वें साल पर आ गया, यहाँ पर शादी हो गई। यहाँ पर ये देखो ये रेखा यहाँ पर बनी है, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, ये रेखा यहाँ पर जा रही है, ठीक है। ये 24वां साल देख लो, तो 24वें साल पर क्या होगा, बच्चा। 25, अब ये यहाँ पर है 26वां ये साल, यहाँ पर टेंशन लेकर बैठी है 25.5 और 26 पर। देखो हाथ वही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। अब एक रेखा इंटरसेक्ट करके यहाँ पर आई है, ये क्या कर रही है, इस भाग्य रेखा को टच कर रही है ना, ये भाग्य रेखा को टच कर रही है। तो ये कह रही है कि मैंने कुछ काम करना है, काम करना है, काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा, एक ट्रायंगल ऐसे बना है और एक ट्रायंगल ऐसे बना है, यानी कोई ना कोई घर पर कोई बात भी चल रही है, समथिंग ससुराल पर, ठीक, कुछ नहीं होता। अब चलते हैं यहाँ पर। अब देखो 27, 28, यानी 27 और 28 के बीच में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट करके ये क्या कर रही है, ये नौकरी को छुड़वाएगी, तो छोड़नी नहीं है। अब देखो ये वाला एरिया कितना टेंशन का, डिस्टर्बेंस का है या नहीं है, यहाँ पर ये शो कर रहा है, वहाँ पे डॉट शो कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे से रिलेटेड एक बच्चा हो चुका है, अभी करना हो तो वो 28 से पहले कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं आपकी लाइफ में, हम चलते हैं 31वें साल पर।
देखो ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये 31वां साल है। ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान देना है अपनी जॉब में, यानी एक 26 और 28 इसके अंदर चेंज नहीं करनी, मैं बिजनेस नहीं करवा रहा, पहली बात। ठीक, अब वहाँ पर आपके एक टेंशन थी 30वें साल पर, 2930 पे। ठीक है, 27 साल पर आपको अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, मायके से रिलेटेड टेंशन थी, वह एक अलग मैटर है। देखो फीमेल होती हैं तो उन्हें बहुत तरीके की टेंशनें होती हैं, मैं तो सब पकड़ लेता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। और जॉब पर फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ में 30वां साल ये ठीक नहीं जाएगा, टेंशन से रिलेटेड 29-30 साल रहेगा। कोई ना कोई ससुराल की, मायके की, बच्चा अगर हो जाता है प्रेगनेंसी में उसकी दिक्कत, तो वहाँ तो मैं एक हटा रहा हूँ, पर लेकिन ससुराल या मायके की प्रॉब्लम को तो नहीं हटा सकता ना, तो इसलिए वहाँ रहेगी। जॉब में 31 साल पर जॉब जो है यहाँ पर चेंज करनी पड़ सकती है, फिर 33वें साल पर जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, ये रही। ठीक है, ये 33वां साल है। ठीक, यानी यहाँ पर भी आपको जॉब चेंज करोगे, लेकिन 33 से 33.5 साल दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर रेखा ना थोड़ा सा ना रुक कर चल रही है, रुक कर चल रही है। ठीक, फिर 35वें साल पर जो है आपको जॉब से रिलेटेड दिक्कत आएगी। ठीक, ये तो रहा राइट हैंड साइड पर। अब देखो धीरे 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 कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आने शुरू हो रही हैं, ऊपर की ओर आने शुरू हो रही है ना। देखो ये रेखा ऊपर, ये सब अच्छी रेखाएं होती हैं। इट मीन्स आपकी लाइफ में जैसे जैसे मैं 38 साल के करीब करीब पहुंचूंगा ना, तो यहाँ कुछ आपकी लाइफ में चेंजिंग दिख रही है जो आपके बेनिफिट के लिए, ये 38 साल के बाद। ठीक है ना, यानी यहाँ कुछ है 35, 36, 37, 38, ये जो 38वां साल है ना, इस 38 साल के बाद कुछ है, इसको जरा रेक्टिफाई करके ना लेफ्ट हैंड पे पकड़ते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अब देखो ये 29वां साल था ना, ये देखो 29वां साल, 30वां, 31वां, 32वां, ये जो रेखा यहाँ ख़त्म हो रही है ये 33वें पे हो रही है, ये 34 है। ये 34 तो इनके हस्बैंड के लिए, जो 33वां साल है ये इनके लिए। ये एक लंबी रेखा आ रही है ना, ये इनके जॉब से रिलेटेड है, ये जॉब से रिलेटेड है। यानी इनकी लाइफ में जो जॉब चेंजिंग की हैं वो है 31 साल, 33 साल, ये देख लो 33 साल। ठीक है, और मैंने कहा थोड़ी सी दिक्कत आएगी 33.5, और 34 साल जो है ये इनके हस्बैंड से रिलेटेड है, इनके काम में, हस्बैंड के काम में कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये तो हमें रहा इनके इनके यहाँ पर बिजनेस नहीं कराना, जॉब करानी है, ये तो हमें समझ आ गई। ठीक, अब बात आती है, एक रेखा देख रहे हो, ये एक रेखा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ये रेखा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब ये यात्रा रेखा बन रही है। ये यात्रा रेखा का क्या मतलब बनता है कि भैया आगे कहीं यहाँ से निकल के कहीं और जाना, समथिंग। तो अब ये शुरू हो चुकी है कि आपकी लाइफ में आगे जाकर मैंने कुछ करवाना है, ये समझना। और ये माइंड लाइन का एक टुकड़ा टूटा हुआ है, तो यहाँ के बाद तो होना ही होना है, निश्चित है, तो इसलिए वो पहले से ही तैयारी करके बैठी हुई। ठीक, आ गई समझ। तो यानी आपकी लाइफ में एक 33वां साल और एक 35वां साल। देखो 34 ये है आपके हस्बैंड का, ये एक रेखा यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो ये है 35वां साल। तो 35वें साल पर भी आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। 36वें साल पर ये देखो एक डॉट आया हुआ है, ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है कि आपके घर पर किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत खराब होने की संभावना 36वें साल पर रहेगी। ये चीज़ समझ आ गई? समझ आ गई जी। अब देखो 38वां साल, ये देखो 38 आया, ये 38 जैसे ही आता है मुझे यहाँ स्क्वायर दिखने क्यों शुरू हो गए, ये देखो ये स्क्वायर क्यों शुरू हो गए और यहाँ ट्रायंगल बनने शुरू क्यों हो गए हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इट मीन्स कोई ना कोई इनके ससुराल पक्ष में चीज़ें हैं जो कि आगे जाकर जो है इनको प्रॉपर्टी भी दिलाएंगी और कुछ भी करेंगी, और ये अपनी लाइफ में अपना घर भी बनाएंगे। और वो है हेल्प, हेल्प, हेल्प वर्ड जरूर लिखा है, कहीं ना कहीं से हेल्प भी मिलेगी। तो मैंने लिख दिया 38 साल के बाद 39 साल से लेकर
ये है 39वां साल। देखो ये 39, यहाँ पर एक स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल, ठीक है। ये सब क्या, ये क्या चल रहा है, ये घर से रिलेटेड है, ये सब ये देखो बना हुआ है ना, ये सब घर से रिलेटेड। तो 39 से लेकर मैंने लिख दिया 42 साल तक। 42 साल तक आपकी लाइफ में आप कंस्ट्रक्शन करना, एक कोई जगह लोगे, उस पर मकान बनाओगे, धीरे 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 आपकी तरक्की हो रही है। ये सब प्लस पॉइंट के लिए हो रहा है आपका 38 साल के बाद। जो सपना आपका घर का है वो बनेगा तो जरूर, और काम का भी है वो बनेगा तो ज़रूर। 34 में आपके हस्बैंड के जो है कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो अपने आप को स्ट्रगल से आगे ऊपर लेके आएंगे और अपनी चीज़ें आगे बनाते हुए चलेंगे। ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब ये जो अगली रेखा जो है ना, ये जो आपकी 43 से 44 साल वाली रेखा, ये वाली रेखाएं जो है ना, ये रेखा आपके ना अंगूठे से निकल के आ रही है। ये बच्चे से रिलेटेड है, ये बच्चे से रिलेटेड बहुत बढ़िया होगा। ये है 43 और 44वां साल। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि आपकी लाइफ में क्या प्लस पॉइंट हो रहे हैं। अगर आपने बिजनेस शुरू करना हो तो भी मैं आपको 39 साल से ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ से रिलैक्सेशन जो है ना वो प्राप्त हो रहा है। ये देखो ये रेखा जो है ना, ये ओवरलैपिंग पे पहले ही आ चुकी है नहीं आ चुकी है। तो इट मीन्स इस टाइम पीरियड के करीब करीब में ही आप उसके बाद यहाँ से अगर कोई काम शुरू करना चाहो तो कर सकते हो। तो 39 साल के बाद कोई बिजनेस करना चाहो या हेल्प कराना चाहो अपने हस्बैंड के साथ तो वो की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके हाथ में ना ये तरक्की के साइन जो है ना ये आए हुए हैं, तो आप लक्की हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो वो अगर आपके नाम से कोई काम शुरू करे तो उनको तरक्की मिलेगी, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब बात आती है आपकी लाइफ में आपका टाइम पीरियड तो अच्छा मैंने बोल ही दिया कि 39 साल से लेकर 42 साल गुड टाइम पीरियड है, जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को यहाँ पर भी हमने देखा। ये आई क्यों थी ये रेखा? ये आई ही इसीलिए थी। इसकी मेंटालिटी ये थी कि घर पर कोई डिस्प्यूट होगा, उसके बाद जो है देखो यहाँ थोड़ी बहुत दिखते हैं ना, वो तो फीमेल ले रही है, लेकिन फिर भी ये जो माइंड लाइन का टुकड़ा ऊपर की ओर गया हुआ है ना, ये ऊपर की ओर गया, ये तरक्की जरूर दिलाएगा, ये तरक्की जरूर दिलवाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जब हम ऊपर चलते हैं, भाग्य रेखा पर चलते हैं, तो इसकी जो स्ट्रांगनेस है, डार्क है, मेहनत है, वो एक अलग वर्ड है, पर लेकिन हाँ इसकी स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है। और यहाँ पर वो स्ट्रांगनेस को हटाकर यहाँ तरक्की का साइन ले आए हैं, तो वो दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इसी एरिया को पकड़ो तो यहीं पर ये सारी चीज़ें बन रही हैं ना, ये रेखा यहीं से तो बन रही हैं इंटरसेक्ट करके। तो मैंने आपकी लाइफ में जो एक एवरेज बताई वो बताई 38 साल के बाद जो है आपकी लाइफ जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब फिर थोड़ा सा देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ और वो क्या आ रहे हैं। देखो मैंने ये वाली रेखा आपको 38 साल की बोली थी, यहाँ के बाद बोला था कुछ ना कुछ चेंज है। ये 39 और 40 साल। देखो अब मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ के बाद आपकी कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देखो, ये ट्रायंगल्स बनने शुरू हो गए, नीचे जो है ये स्क्वायर और ये इंडिकेट कर रही हैं ये रेखाएं। तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी लाइफ का गुड टाइम पीरियड है। सारी रेखाएं ऊपर चल रही हैं और एक ऑफशूट ख़त्म हुआ, दूसरा ऑफशूट उसके साथ ऊपर की रेखा चल रही है। दिक्कत तो नहीं आएगी, मेहनत ज़्यादा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो दो डॉट बने हैं ना, ये 49.5 साल पर, ये 48 साल पर, ये हेल्थ इश्यूज़ के हैं जो मैंने वहाँ पर बोला था आपको कि 48 और एक 49.5 साल, 49 साल पर हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, ये वो हैं। अब इसी के बाद ये वाला टाइम पीरियड पर एक रेखा चमकती हुई दिखाई दे रही है और ये एक अलग है। यहाँ मेरे को डाउट है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे को ये यहाँ पर इनकी जो लाइफ लाइन के बाद भी एक रेखा जो है हल्का सा मुझे कालापन दिखाई दे रहा है, नीचे की रेखा दिखाई दे रही है कि कुछ आती हुई। तो मैंने कहा कि 45 साल जो है हेल्थ इश्यूज़ का रहेगा, ठीक है। तो यानी आपको सबसे पहले जहाँ हेल्थ इश्यूज़ है वो नोट कर लेना, वहाँ पर ध्यान देना है। और अगर 39 साल के बाद अगर बिज़नेस शुरू करते हो तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी, सारी रेखाएं ऊपर चल रही हैं, ठीक है। यानी आपका गुड टाइम पीरियड 39 से
44 साल अगर कहूँ, क्योंकि बच्चे को भी इंक्लूड कर दिया, वो भी खुशी का टाइम पीरियड होता है, 43 और 44 साल, यहाँ तक सारी चीज़ें सही चलेंगी। 45वें साल पे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आ सकता है, और 48 से 49 साल पर हेल्थ इश्यूज़ दोबारा आएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर ये देखना है कि ये तरक्की के साइन बने हुए हैं, ये तरक्की के साइन बने हुए हैं, यानी ये 52 और 55 साल आपका सही जाएगा। ठीक है, 52 साल 55 साल ये सही जाएगा। लेकिन 58 साल की जो बात आती है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, 59 और 60 पर आपका तिल आ रहा है, यही कहा था। यानी 58 के बाद यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस शो होनी चाहिए। देखो ये है 55, 56, 57, 58। अब देखो 58 के बाद एक रेखा यूं है। ठीक है, अब 59 और 60 पर यहाँ पर और यहाँ पर एक मुझे स्क्वायर सा दिखाई दे रहा है। ये स्क्वायर जो है ये बनता है कोई ना कोई काम से रिलेटेड या समथिंग से रिलेटेड। अब ये इनके हाथ में आया हुआ है, और यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस जो हैं ये साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही इनके राइट हैंड पर, लेकिन लेफ्ट हैंड पर तिल जरूर आया हुआ था। और वो मैंने कहा था कि 50 साल से ना इनके कोई भाई या बहन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होगा, और 58 59 में उन्हीं से रिलेटेड कुछ होगा, और वो दिक्कत का ज़्यादा इन्हें दिक्कत पे आएगी, और फिर वो 62वें साल तक आते आते उनको तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये वो रेखाएं थी जो कि इंडिकेट कर रही हैं। पर ओवरऑल इनका हाथ ये कह रहा है कि इनका बुढ़ापा, वो देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रही है ना, ऊपर की ओर जा रही है ये रेखाएं ना, आपको तरक्की यानी अपनी लाइफ में इनका बुढ़ापा जो है बच्चों के कारण और अपने पति के बिजनेस के कारण, और ये हेल्प कर रही हैं उनके कारण जो है बढ़ रहा है। देखो हेल्प कर रही हैं, एक वर्ड कैसे निकालूंगा, हेल्प कर रही हैं। देखो ये देखो ये रेखाएं जो हैं ये हेल्प करती हुई, ये यात्रा रेखा के साथ बनी है, हेल्प करती हुई आ रही है, शनि की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर एक देखो ये ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल्स पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये एक बड़ी रेखा बनी है, ये रेखा जो इनको इंडिकेट कर रही है, ये क्या है, हेल्प कर रही है अपने पति की मुसीबत से आगे हटने के लिए, कि मैं कुछ और कमा लूँ, हमारी हाथ खुला हो जाए, ये वो रेखाएं हैं। और यहाँ पर तरक्की की रेखा भी है। तो मैंने इनके हस्बैंड का हाथ देखा था, तो मैंने स्पष्ट कहा था कि आपका हाथ इतना क्लियर नहीं है, बट लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर जो है उस वक्त भी बोला था कि मैंने शायद 38 के बाद जो है आपकी लाइफ जो है सुधार आएगा, और 34 के बाद जो है कोई दिक्कत आएगी, कुछ कहा था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, शायद 1 साल हो गया है इस बात को। बट ओवरऑल इनका हाथ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। सूर्य रेखा भी इनकी ऊपर तक जा रखी है। अब ये कहते हैं टेंशन इनको ले ली कि मेरी तो रेखाएं जो हैं ये टच हो रही है। देखो ये पति पत्नी के झगड़े की वजह से नहीं है, पति पत्नी के झगड़े की वजह से नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई डिस्प्यूट ज़रूर है, चाहे वो डिस्प्यूट इनके ससुराल पक्ष से है या इनके मायके से है, कुछ ना कुछ कारण से डिस्टर्ब्ड हैं। ये वो रेखाएं होती हैं, क्योंकि इस गांठ को बोलता हूँ, आप बातचीत करते हैं उसमें भंग होना। एक गांठ पर ना मैं एक वीडियो बनाकर लेके आ रहा हूँ। तो ये क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना यश कीर्ति, हस्बैंड वाइफ की बातचीतों में तकलीफ़ें आना, यानी आपके परिवार में तकलीफ़ों आनों के लिए यहाँ पर ये रेखाएं अगर टच हो जाती हैं तो इंडिकेट करती हैं बहुत हाथों में। तो ये वो फॉर्मूले यहाँ पर लगाए हुए हैं, पर ओवरऑल गुड फॉर्मेशंस के इनके हाथ हैं, जो कि तरक्की कर रहे हैं अपने पति की हेल्प में, ये आगे जाकर जो है उनको हेल्प करेंगी। अच्छा है, मैं तो हाथ कहूँगा अच्छा है, क्योंकि बुध पर भी एक रेखा ने इस रेखा के साथ सहारा ले रखा है, हल्का है पर ले रखा है, हेल्पिंग हैंड बनी हुई है। थंब अप कर रहा हूँ कि चाहे छोटी जॉब मिले, चाहे ये मत सोचना मुझे कम जॉब मिल रही है, कम पैसों की मिल रही है, पर लेकिन हाँ आपका हाथ आपके हस्बैंड को हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फीडबैक दे देता हूँ, वो सुन लीजिएगा। अभी आपकी उम्र 25 साल प्लस है, 26वें साल तक आपको दिक्कत रहेगी, टेंशन ले रहे हो। 27 और 28 साल आपको मायके की टेंशन रहेगी, और इसी टाइम पीरियड पर जॉब छोड़नी है। जॉब करोगे 27 से 28 साल, यहाँ पर 26 से 28 साल, लेकिन एक बारी जॉब बीच में छूटेगी, छोड़ना मत। फिर 29 और 30 साल पे बच्चा नहीं करना, इससे पहले कर लीजिएगा। फिर 31वें साल पर जॉब छूटेगी, ठीक है, चेंज करोगे आप। फिर 33वें में करोगे, 33 साढ़े 33 जॉब मिलने में दिक्कत
दिक्कत आ सकती है, 35वें साल पर दिक्कत आएगी, 36 में आपके आपके हेल्थ ख़राब होगी आपके फैमिली मेम्बर की, ठीक है। और 38वें साल जो है यहाँ के बाद ये एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के बाद फिर 39 पर आपका घर चेंज होना, समथिंग होना, इन्वेस्टमेंट्स करना, और फिर गुड टाइम पीरियड आ चुका है। फिर 45 पर एक हेल्थ ख़राब, एक 48 पर, एक 49.5 साल पर यहाँ पर, और एक 58 से लेकर 59 साल तिल आ रहा है वहाँ पर, और उसके बाद जो है आपकी 62वें साल पर आपके किसी फैमिली मेम्बर पे, भाई या बहन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। और अच्छा टाइम पीरियड है आपका, अगर कहूँ तो बुढ़ापा अच्छा है, बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन है नहीं। तो मैं तो चाहे 67 कहूँ या कुछ कहूँ, तो वो तो मुझे सही रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर देखो आपको कौन से उपाय करने हैं। देखो शुक्र का उपाय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तिल आया हुआ है और फीमेल से रिलेटेड आपको एक बारी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए शुक्र का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, एक शुक्र का उपाय कर लीजिएगा। धन्यवाद।